नमस्ते बच्चों, मैं ब्रजेश कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज रहीमनगर पड़ियाना लखनऊ। आज मैं आव्यूह का कक्षा 12 की गणित के आव्यूह का दूसरे भाग पर आते हैं। पहले भाग में हम लोगों ने आव्यूह क्या होता है, कहाँ से आया, क्या संकल्पना थी इसकी, कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं, आव्यूह की कोट क्या है और आव्यूह समान कब होते हैं, इस संबंध में पढ़ा था। अब आज हम आव्यूहों पर योग, अंतर और गुणन की संक्रियाओं के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आव्यूहों का योग यानी आव्यूहों को जोड़ते कैसे हैं, आव्यूहों का अंतर यानी आव्यूहों को घटाते कैसे हैं, आव्यूहों का गुणन यानी आव्यूहों को हम आपस में गुणा कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। पहली संक्रिया है आव्यूहों का योग। अगर आव्यूह ए aij तथा b bij दो समान कोटि m क्रॉस n वाले आव्यूह हैं तो a तथा b दोनों आव्यूहों का योगफल एक तीसरा आव्यूह c होगा जिसका एलिमेंट है cij और ये आव्यूह भी m क्रॉस n कोट का ही होगा। जहां पर ये जो cij अवयव है ये आव्यूह a के aij एलिमेंट अवयव और आव्यूह b के bij अवयव को जोड़ करके प्राप्त हो रहा है, यानी cij इज इक्वल टू aij प्लस bij। ij के सभी संभव मानों को व्यक्त करता है। ij के हम मान रखते जाएंगे 1 2 3 4 और हमें ये प्राप्त होते जाएंगे आव्यूह। एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि दो आव्यूहों को कैसे जोड़ते हैं। a इज इक्वल टू, एक आव्यूह ले लिया हमने 3 2 -4 0। एक दूसरा आव्यूह ले लिया हमने b इज इक्वल टू -1 3 2 5 और इन दोनों आव्यूहों को हमें जोड़ना है, यानी c आव्यूह जो हमें प्राप्त होगा a प्लस b, इन दोनों को जोड़ करके प्राप्त होना है। तो c इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा आव्यूह a मीन्स 3 2 -4 0 प्लस -1 3 2 5। ये जो है a आव्यूह है, b आव्यूह है, दोनों को हमने जोड़ दिया a प्लस b। तो जो cij हमें मिलेगा, आव्यूह c के जो एलिमेंट मिलेंगे वो a और b के संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त होंगे, यानी aij cij aij यानी a11, ये a11 है इसका और ये b11 है। तो a11 को b11 से हम जोड़ देंगे, यानी कि 3 प्लस -1। ये a12 है और ये b12 है, तो a12 को b12 से संगत अवयव से जोड़ देंगे 2 प्लस 3। या -4 है, इसके संगत अवयव 2 है प्लस 2, ये 0 है और संगत अवयव 5। इनको जोड़ दें तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 -1 यानी कि 2, 2 प्लस 3 यानी कि 5, -4 में 2 जोड़ेंगे तो बचेगा -2 और 0 में 5 जोड़ेंगे तो बचेगा 5। इस तरीके से c आव्यूह प्राप्त हो गया जो दो आव्यूह a और b का योगफल है। एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन। एक आव्यूह को एक अदिश से कैसे गुणा किया जाएगा। यदि a इज इक्वल टू aij m क्रॉस n कोट का एक आव्यूह है और k एक अदिश राशि है तो ka एक ऐसा आव्यूह होगा जिसे a के प्रत्येक अवयव को अदिश k से गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि ka जो आव्यूह होगा वो अदिश एक आव्यूह a के हर एलिमेंट को, हर अवयव को उस अदिश k से गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। k इज इक्वल टू
के, ये ए आई जे एलिमेंट है, m क्रॉस n कोड का अवयव है, इज इक्वल टू हो जाएगा ये k जो है उस हर एलिमेंट को गुणा हो जाएगा, यानी k इंटू ए आई जे, ये अवयव के अंदर आ गया। इस k से एलिमेंट को गुणा हो गया, हर एलिमेंट को गुणा कर देंगे तो ये k a हमें प्राप्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक a इज इक्वल टू हमने ले लिया 2 3 1 0, हमें 2a निकालना है या 3a निकालना है, मान लीजिए 3a निकालना है। एक अदिश 3 से a को हमें गुणा करना है, तो 3 से अगर हम a को गुणा करना चाहते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 3 इंटू मैट्रिक्स a 2 3 1 0। और अब हम क्या करेंगे, इस 3 से प्रत्येक अवयव को गुणा कर देंगे। यही तो है, के ए ऐसा अवयव है जैसे ए के प्रत्येक अवयव, जितने भी अवयव हैं, को अदिश के से गुणा कर, जो अदिश है यहां पर बाहर गुणा का है, इससे हम अंदर हर एलिमेंट को गुणा करके हम के ए या 3a प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा, हम क्या करेंगे, 3 से 3 इंटू 2 3 इंटू 3 और 3 इंटू 1 और 3 इंटू 0। 3 से जो अदिश राशि है उससे हमने हर एलिमेंट को गुणा कर दिया, तो ये आ गया 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 0 0। इस तरीके से ये 3a हमें प्राप्त हो गया। के ए या जो भी अदिश राशि है उससे अगर हम किसी अवयव को गुणा करते हैं तो उस अदिश राशि से अवयव के हर अवयव को गुणा करके हम वांछित अवयव प्राप्त कर सकते हैं। अवयव का ऋण अवयव, किसी अवयव a का ऋण अवयव माइनस a से निरूपित होता है। कोई भी अवयव है तो उसका ऋण अवयव माइनस a से निरूपित होता है, तथा माइनस a को माइनस a इज इक्वल टू माइनस a इंटू a द्वारा परिभाषित करते हैं। -1 से एक अदिश राशि से गुणा कर देते हैं। जैसे अगर a इज इक्वल टू हमारा ये 0 1 5 2 एक अवयव है, तो माइनस a जो होगा वो क्या होगा, जो इसका ऋण अवयव होगा a का माइनस a, वो हो जाएगा -1 इंटू a, और a मीन्स 0 1 5 2। तो माइनस a एक अदिश राशि है, और अदिश राशि से किसी अवयव को गुणा करते हैं तो उसके हर एलिमेंट को गुणा करना पड़ता है। यानी कि -1 से 0 को गुणा करेंगे 0 आएगा, -1 को 1 से गुणा करेंगे -1 हो जाएगा, -1 को 5 से गुणा करेंगे -5 हो जाएगा, -1 को 2 से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। और इस तरीके से ये -a अवयव मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो देखा हमने कि -a इज इक्वल टू क्या है, -1 इंटू a, और ये जो -a है वो a का ऋण अवयव है। अवयवों का अंतर, यदि a इज इक्वल टू aij तथा b इज इक्वल टू bij समान कोटि m क्रॉस n वाले दो अवयव हैं, तो इनका जो अंतर है a माइनस b, ये बराबर होगा aij माइनस bij m क्रॉस n अवयव का कोटि का अवयव। जहां पर i जो है वो उसकी वैल्यू जो है 1 से लेकर m तक है, और j की वैल्यू 1 से लेकर n तक है। 1 इज लेस देन इक्वल टू i इज लेस देन इक्वल टू m, एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू j इज लेस देन इक्वल टू n। एक उदाहरण भी ले सकते हैं अवयव का अंतर निकालने के लिए। मान लीजिए a इज इक्वल टू ले लिया हमने 5 3 2 0, और दूसरा अवयव b है 3 4 1 2। इन दोनों अवयवों का हमें अंतर निकालना है। तो अवयव का अंतर निकालने के लिए a माइनस b इज इक्वल टू हो जाएगा 5 3 2 0 माइनस b 3 4 1 2। तो इसका जो परिणामी मिलेगा मुझे, उसमें a माइनस बी इक्वल टू ए आई जे माइनस बी आई जे, यानी कि जो a के एलिमेंट हैं उससे b के संगत अवयव को घटा देंगे। 5 माइनस 3, यहाँ पर है 3 माइनस ये 4,
2 माइनस ये 1, फिर यहाँ 0 है, 0 से 2 को घटा देंगे, 0 माइनस 2, इनको घटा के लिख लेंगे। 5 से 3 गया 2, 3 से 4 गया -1, 2 से 1 गया 1 और 0 से 2 गया तो -2, और यही इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम इनको अवयवों का अंतर प्राप्त कर सकते हैं। अब योग, अंतर एवं अदिश गुणनफल पर एक प्रश्न है। यदि a इज इक्वल टू 8,0,4,2,3,6, b इज इक्वल टू 2,2,4,2,5,1 तथा 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5 दिया हो तो अवयव x को ज्ञात करना है मुझे। देखिए 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b दिया हुआ है, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 2a को उधर हम ट्रांसफर कर दें तो 5b माइनस 2a हो जाएगा, यानी कि 3x इज इक्वल टू 5। अब यहां a और b की वैल्यू रख दें। 5b है 2, 2, 4, 2, 5, 1 माइनस 2a है 8, 0, 4, 2, 3, 6। ये दोनों समान कोट के अवयव हैं। ये 3/2 का है, ये भी 3/2 का है। दोनों समान कोट के अवयव हैं, इनको हम आपस में घटाएंगे। लेकिन घटाने से पहले जो बाहर की अदिश राशि है इससे हम गुणा करेंगे अंदर के सारे अवयवों को, यानी कि 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 से गुणा करेंगे हम, 5 गुणे 2, यहां पर भी 5 गुणे 2, 5 गुणे 4 और 5 गुणे 2, 5 गुणे 5 और 5 गुणे 1, ये हो गया माइनस। अब इस 2 से सारे एलिमेंट से गुणा कर देंगे, यानी 2 इंटू 8, 2 इंटू 0, 2 इंटू 4 और 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3 और 2 इंटू 6। ये अदिश गुणन हमने पहले किया। अदिश राशि जो बाहर थी इससे हमने अवयव के हर एलिमेंट में यहाँ 5 से गुणा कर दिया और इस अवयव में 2 से हर एलिमेंट को गुणा कर दिया, तो 3x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया। अब गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 5 पंजे 25। इधर 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5 माइनस 2 से गुणा कर देंगे, 2 अठी 16, 2 चक्को 8 और 2 तिहाई 6, फिर 2 से गुणा, 2 शून्य 0, 2 दुगना 4 और 2 छाक 12। 3x इज इक्वल टू, अब इनको हम आपस में घटा देंगे, 10 माइनस 16, 20 माइनस 8 और 25 माइनस 6, फिर 10 माइनस 0, फिर 10 माइनस 4, फिर 5 माइनस 12। जो संगत अवयव हैं इनको आपस में घटा दिया हमने। 3x इज इक्वल टू आ गया 10 से 16 गया -6, 20 से 8 गया 12, 25 से 6 गया 19 और 10 से 0 गया 10 और 10 से 4 गया 6 और 5 से 12 गया -7। ये 3x आ गया। अब हमें x निकालना है तो 3 से हम दोनों तरफ भाग दे देते हैं, या x इज इक्वल टू आ जाएगा, इधर 3 से भाग दिया तो 3 कट गया, x इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 1/3, ये मैट्रिक्स हो जाएगी -6, 10, 12, 6, 19 -7। तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/3 से 6 को गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, -2 बचेगा। 1/3 को 10 से गुणा करेंगे तो 10/3 ही बचेगा। 1/3 को 12 से गुणा करेंगे, 3 से 12 कट जाएगा, 3 चौको 12 आ जाएगा। 1/3 को 6 से गुणा करेंगे तो 3 से 6 को भाग हो जाएगा, 3 दूनी 6।
1/3 को 19 से गुणा करेंगे तो 19/3 हो जाएगा, और 1/3 को -7 से गुणा करेंगे तो -7/3 आएगा। और इस तरीके से हमें यहाँ पर एक आव्यूह x मिल जाएगा, एंड दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अब आते हैं आव्यूहों का गुणनफल। यदि a = aij m क्रॉस n तथा b = bij p क्रॉस q दो आव्यूह हैं, ये m क्रॉस n कोड का है, ये p क्रॉस q कोड का है, तो ab परिभाषित होगा यदि n बराबर p, यानी a और b का गुणा तभी संभव है यदि आव्यूह a के स्तंभों की संख्या आव्यूह b के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, और बी ए परिभाषित होगा, यानी b गुणे a तब भी संभव होगा जब आव्यूह b के स्तंभों की संख्या q जो है वो आव्यूह a के पंक्तियों की संख्या m के बराबर हो। एक प्रश्न है, यदि a = 6923, दूसरा आव्यूह है b 260798, तो a b और b a ज्ञात कीजिए। इसके प्रश्न की सहायता से अब हम गुणनफल सीखेंगे, आव्यूहों का गुणनफल कैसे होता है। आव्यूहों का गुणनफल करने से पहले हमें देखना होगा क्या उन दोनों के बीच में आव्यूहों के गुणनफल संभव हैं या नहीं। जैसे जो हम पिछली स्लाइड में देख कर आए कि अगर पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा तभी गुणनफल संभव है। अब देखिए यहां पर a में 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, 2 पंक्तियां तथा 2 स्तंभ, और b में 1-2 पंक्तियां तथा 1-2-3 स्तंभ। तो ए बी निकालने के लिए क्या जरूरी है? ए बी निकालने की जरूरी है कि ए के स्तंभों की संख्या, ए के स्तंभों की संख्या है 2, बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। बी में पंक्तियों की संख्या 2 है, तो ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए ए बी संभव है, दोनों का गुणनफल हम निकाल सकते हैं। तो a इंटू बी इज इक्वल टू, यहां पर हम के लिख लें 6 9 2 3 इंटू दूसरा आव्यूह b 2 6 0 6 9 2 6 0 7 9 8। गुणा का नियम यह है कि ये जो पहली पंक्ति है इसके अवयवों को दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयवों से गुणा करके आपस में जोड़ दें, तो जो गुणनफल का आव्यूह होगा उसका पहला एलिमेंट या पहला अवयव प्राप्त होगा। देखिए ये पहली पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, तो 6 को 2 से गुणा करेंगे प्लस 9 को 7 से गुणा करेंगे, तो इस आव्यूह का जो परिणामी आव्यूह है उसका जो है हमें पहला एलिमेंट मिल जाएगा। दूसरा एलिमेंट अभी हमें नहीं पता, तीसरा एलिमेंट नहीं पता, ना दूसरी रो पता है, हम इसको बाद में निकालेंगे। हमने क्या किया, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के अवयवों से जो संगत अवयव हैं उनसे गुणा करके आपस में जोड़ दिया, तो ये हमें इस परिणामी आव्यूह का पहला एलिमेंट प्राप्त हो गया। ये आ गया 6 दूनी 12 प्लस 9 सती 63। अब हमें दूसरा एलिमेंट पहली पंक्ति का निकालना है, तो पहली पंक्ति के दूसरे अवयव के लिए हम क्या करेंगे कि पहली पंक्ति के जो अवयव हैं इनको दूसरे आव्यूह के
दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों से गुणा करके आपस में जोड़ना है। यानी इस 6 को इस 6 से गुणा होगा और 9 को इस 9 से गुणा होगा और इनको आपस में हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा इस परिणामी अवयव का दूसरा अवयव। यानी 6 गुणे 6 प्लस 9 को 9 से गुणा, 9 गुणे 9। ये हमें दूसरा एलिमेंट मिल गया। इसका तीसरा एलिमेंट अभी मुझे नहीं पता है ना, अभी हम दूसरी रो निकाल रहे हैं। ठीक, अब हम आते हैं a इंटू बी इज इक्वल टू, इनको जोड़ते चलते हैं। 63 और 12 हो गया 75 और ये हो गया 6 6 36 प्लस 9 9 81, गुणा कर लिया। अब आ गए हम तीसरे एलिमेंट निकालने के लिए। तीसरे एलिमेंट को निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो पहली पंक्ति, अभी यहां पहली पंक्ति चल रही है इसलिए पहली पंक्ति लेंगे। पहली पंक्ति के जो ये अवयव हैं इनको जो तीसरा स्तंभ है दूसरे अवयव का उसके संगत अवयवों से गुणा करके हम जोड़ेंगे। यानी 6 को 0 से और 9 को 8 से गुणा करके हम जोड़ लेंगे तो हमें तीसरा अवयव प्राप्त हो जाएगा। 6 गुणे 0 प्लस 6 को 0 से गुणा किया और 9 को गुणा करेंगे 8 से, 9 गुणे 8। ये पहली जो है पंक्ति के सारे अवयव निकल आए। अब हमें दूसरी पंक्ति के सारे अवयव निकालने हैं। तो a इंटू बी इज इक्वल टू, ये हो गया 75 और 6 1 7 8 3 11 117 और ये हो गया 6 0 0 और प्लस 9 8 72। अब दूसरी रो का पहला एलिमेंट निकालना है तो अब हम यहां से दूसरी पंक्ति लेंगे हम। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति के ये जो एलिमेंट है 2 और 3 इनको हम पहले स्तंभ के जो एलिमेंट है 2 और 7 इनसे गुणा करके जोड़ेंगे आपस में तो हमें यहां का परिणामी जो हमें गुणनफल का जो अवयव है उसका पहला एलिमेंट मिल जाएगा। यानी 2 को हम गुणा करेंगे 2 से प्लस 3 को गुणा करेंगे हम 7 से। अभी हम इसको आगे निकालेंगे। a इंटू बी इज इक्वल टू, ये हो गया 75 117 72 और ये होगा 2 दूना 4 और 7 3 21 21 4 25। दूसरा एलिमेंट निकालना है दूसरी पंक्ति का। तो क्या करेंगे कि दूसरी पंक्ति के जो अवयव हैं इनको हम गुणा करेंगे। 2 6 12, 2 गुणे 6, 2 6 12 प्लस 3 को 9 से गुणा करेंगे, 3 9 27। तीसरा अवयव बाद निकालेंगे तो ये हो गया हमारा 75 117 72 और 25 और 27 12 39। अब ये रह गया हमारा केवल तीसरा एलिमेंट निकालना दूसरी पंक्ति का। तो a इंटू बी इज इक्वल टू 75 117 72 25 39। तीसरा एलिमेंट दूसरी रो का। तो हम दूसरी रो को, पहले अवयव के दूसरी रो को क्या करेंगे, तीसरे स्तंभ के जो अवयव हैं उनसे गुणा करेंगे और जोड़ देंगे। 2 को 0 से गुणा किया 0 प्लस ये 3 को 8 से गुणा करेंगे दूसरी रो को, तीसरा स्तंभ 2 को 0 से गुणा किया 0 प्लस 3 को गुणा करेंगे 8 से, तो 3 8 24। और इस तरीके से ये आ गया 75 117 72 25 39 और 24 में 0 जोड़ेंगे 24 और यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से a और b का गुणनफल हमें ज्ञात हो गया। अब हमें ज्ञात करना है b और a। b और a ज्ञात करना है तो देखें हम क्या b और a संभव है। b के स्तंभों की संख्या a की पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। b में स्तंभ है 3, b में स्तंभ की संख्या 3, a में पंक्तियों
की संख्या 2, यहां ए में 2 पंक्तियां हैं, के बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है, अतः बी ए संभव नहीं है। क्योंकि बी में स्तंभों की संख्या 3 है, ए में पंक्तियों की संख्या 2 है, जो दोनों बराबर नहीं, इसलिए यह संभव नहीं है। नेक्स्ट, ये हमारा गृह कार्य है। हम एक गृह कार्य आपको दे रहे हैं गुणनफल पर आधारित। यदि ए इक्वल टू 3242, तो ए स्क्वायर ज्ञात कीजिए। ए स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हम ए को ए से गुणा कर देंगे। दूसरा प्रश्न है, यदि ए इक्वल टू 35 माइनस 27, बी इक्वल टू 10 माइनस 45, तो ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए। दोनों मान संभव है, क्योंकि ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, दोनों 2/2 के अवयव हैं, इसलिए ए बी और बी ए दोनों संभव हैं, दोनों ज्ञात कीजिए। फिर देखिए क्या दोनों बराबर हैं, क्या ए बी बराबर बी ए है।